बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बकरा ईद पे जो गोश्त हमने घर में तैयार करना है और उसको बड़े अच्छे तरीके से गलाना है ताकि बहुत अच्छे से मज़ेदार गोश्त हम तैयार करें, उसका एक तरीक़ाकार आपको बताऊंगी। उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये तरीका बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए और उसको पकाने के लिए इसका नरम होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने मटन का गोश्त डिफ्रॉस्ट किया है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बीफ भी ले सकते हो और आप मटन का गोश्त भी ले सकते हो। ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के अभी इस गोश्त को निकाला है और इसको अलग अलग कर रही हूँ पानी में डाल के। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह गलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और किस तरह इसको हम पकाएंगे। अब ये देखिए, ज़ाहिर है ईद पे गोश्त बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर हम गोश्त को सख्त रखेंगे पकाने वक्त तो हमारे ये मसूड़े वगैरह दांत वगैरह दर्द करेंगे और मज़ेदार भी नहीं बनेगा। इसलिए गोश्त को आप बहुत नरम और अच्छे तरीके से गला लीजिए ताकि जो कोई खाए उसको दांतों की तकलीफ़ ना हो। और गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गला लेना है। आप देखिएगा कि फिर कितने मज़ेदार ये गोश्त आपका तैयार होगा। और अक्सर मैंने देखा है कि बड़ी ईद के गोश्त को गलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर घर वाले इस बात पे कहते हैं कि हम ठीक से गोश्त नहीं पकाते। गोश्त का पकाने का कोई कसूर नहीं, गोश्त नहीं गलता। इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको इसी तरीके से पका लीजिएगा। अब ये देखें, इस गोश्त को मैंने आपके सामने अलग करके बॉल में डाल दिया है और इसको मैं बताऊँगी कि आपने इस पर क्या चीज़ यूज़ करनी है। सबसे पहले गोश्त के ऊपर वाइट विनेगर, वो तो आपके पास घर में होगा, वो भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास अगर लेमन है तो आप लेमन को यूज़ कर लें। इसलिए मेरे पास दोनों चीज़ें हैं लेकिन मैं लेमन यूज़ करूँगी। आपने भी इसी तरीके से अगर लेमन है तो लेमन इस्तेमाल करिए, अगर विनेगर सफ़ेद है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये देखें, मैंने एक फ़्रेश लेमन लिया है, उसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद गोश्त पे इसको अच्छे से निचोड़ दूँगी और इसका पानी सारा, इसका रस गोश्त में चला जाएगा और ये कुछ देर के लिए इसके ऊपर हम डाल देंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपके घर में मीठा सोडा भी होता है और ये राइस करने वाला सोडा भी आपके पास, जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, वो भी आपके पास घर में लाजमी मौजूद होता है। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से मंगवा लीजिए। अब ये देखें, मीठा सोडा तो तकरीबन किचन में होता है। अब ये मीठा सोडा मैंने आपको एक पिंच निकाल के दिखाया है और इसी तरह से इससे हम चने भी गलाते हैं और इससे और चीज़ें भी गलाते हैं। और ये दूसरा जो बेकिंग पाउडर है, इससे हम केक वगैरह राइस करते हैं। अब ये दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों वाइट हैं और पाउडर है। अब इन दोनों को हम दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस वक्त मैं आपको बेकिंग पाउडर ये इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। इस गोश्त के लिए मुझे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए, वो मैंने डाल दिया है अच्छे से फैला के। अब इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको लेमन कट करके दिखाया था उसका रस डाल दूंगी, निचोड़ दूंगी ताकि वो भी गोश्त के ऊपर अच्छे से शामिल हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बच्चे बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, वो भी इसको देखें। ये बहुत आसान और बहुत ही कारआमद चीज़ है अगर आप सीख लें तो। अब देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको देखना है, फिर आपने इसी तरीके को ईद उल अज़हा पे इस्तेमाल करना है। और अब ये देख लीजिए कि मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा और
लेमन डाल दिया है। अब इसमें पानी डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रखूंगी ताकि ये चीज़ें जो हमने 2 चीज़ें डाली हैं इसको अच्छे से मीट में शामिल हो जाएं। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको निकाल के प्लेटर में बाहर रख लूँगी। अब ये जब आप पकाओगे तो ये बहुत ही आराम से नरम हो जाएगा। आप कितनी देर पकाते हो, कुकर लगाते हो, फिर भी हमारी पसंद का गोश्त नहीं गलता और ये चीज़ें करने से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये पपीता है और पपीते को मैंने अच्छे से घोल लिया है, वो भी इसके ऊपर लगा के हम रख देंगे और इस पपीते से तो बहुत शानदार गोश्त गलता है। आप इसको कुछ देर के लिए लगा के रख लीजिए और फिर इसको पकाइएगा और बहुत ही आसान तरीका है ये। पपीते का पाउडर आप बाज़ार से मंगवा सकते हो इसका पैकेट, और उसको आप यूज़ कर लीजिए और ज़रूर मंगवाइएगा क्योंकि हमें ईद उल अज़हा पे बहुत ज़्यादा मीट वगैरह पकाना है और इसके लिए इसको गलाना भी है, आसान हो जाएगा। एक तो आपकी गैस भी कम लगेगी और जल्दी से ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ये आपने पपीते का पाउडर मंगवा के इसको भी आपने अच्छे से आप कटोरी में घोल लीजिए और इसको गोश्त के ऊपर लेप कर दीजिए। आपने जितना गोश्त इस्तेमाल करना है उतने ही टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डालना है। गोश्त में मेरे पास कम था इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप टेबल स्पून भी डाल सकते हो सोडा वगैरह। और ये पपीता, ये अब मैंने आपको दिखाया है कि मैंने बाज़ार से ये पैकेट मंगवाया है और इसको मैंने जितनी मुझे ज़रूरत है उसको घोल के गोश्त पे लगा दिया है। आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। और जब पकाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि गोश्त आपने बहुत अच्छे से गलाया है। और अब मैं आपको ये समझा रही थी, आप ज़रूर समझ चुके होंगे, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बनाएंगे। और मेरी तरफ़ से आप सबको बड़ी ईद मुबारक। और आपने इसको ज़रूर पकाना है और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।